वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम जो बैंक के ट्रांजेक्शन थे जिसको हमने मैनुअली में डीआर और सीआर करना सीख लिया था, अब उन ट्रांजेक्शन को टैली पे कैसे पास करेंगे इस चीज को सीखते हैं। इसके लिए हम ओपन करते हैं टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर। ये टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। ये हमारी लाइसेंस की विंडो आ गई। मैंने यहाँ पे टी प्रेस किया, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे। और इस तरीके से हमारी कंपनी, जो हमारी पहली कंपनी बनी थी ओमिटेक फर्स्ट कंपनी, वो बाय डिफॉल्ट ओपन है और हमको इसी के अंदर अपने ट्रांजेक्शन पास करने हैं। इसके लिए हम जाएंगे वाउचर्स के अंदर और हम ओपन करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। ये आपका आ रहा सिंगल एंट्री मोड, हमें काम करना डबल एंट्री मोड पे। और मोड चेंज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। इसके पहले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार लिख देता हूं फिर से, Ctrl+H। इसको प्रेस करेंगे तो मोड आ जाएगा सामने। ये देखिए मैंने स्क्रीन पे Ctrl+H प्रेस किया तो डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड आ गया। हमें लेना है डबल एंट्री मोड। उसके बाद ये देखिए सीआर और डीआर यहाँ पे आ गया है। इसके अगर बाहर आइए, फिर से वाउचर पे एंटर करिए और देखिए इस तरीके से सीआर हमारा ब्लैंक होकर के आ गया। अब हम देखते हैं हमारे ट्रांजेक्शन क्या थे। हमारा पहला ट्रांजेक्शन था डीआर करना है बैंक अकाउंट 5,000 रुपए से, सीआर करना है कैश 5,000 रुपए से। हम जाते हैं टैली प्राइम पे और ये देखिए एंटर किया और इस ट्रांजेक्शन को पास करेंगे हम 1 मई में। 1 मई में आते हैं, सीआर करते हैं कैश, जो कि सीआर पहले मांग रहा है। यहाँ पे सीआर क्या हो रहा है, कैश। तो ध्यान रखिएगा, जर्नल एंट्री में डीआर पहले सीआर बाद में है, लेकिन जो कॉन्ट्रा का वाउचर होता है टैली के अंदर उसमें सीआर पहले मांग रहा है और डीआर बाद में मांगेगा। तो जो चीज पहले मांगेगी उसको हम फीड कर देंगे। सीआर 5,000 रुपीज एंटर करेंगे, डीआर आ जाएगा। डीआर बाय डिफॉल्ट बैंक आ जाता है एसबीआई बैंक, और मैं यहाँ पे डीआर 5,000 रुपीज लिख के एंटर कर दिया। ये आपकी यहाँ पे चेक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आ गई यहाँ पे। इसके अलावा आपने जो पैसा 5 जमा किया है उसमें कौन कौन से नोट कितने कितने के हैं इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हमें नहीं लिखना है तो एंटर करके इसको आगे बढ़ जाएंगे। हम यहाँ मेंशन कर सकते थे, क्योंकि जब पैसा डिपॉजिट करने जाते हो तो जो डिपॉजिट स्लिप होती है उसमें बताना पड़ता है 1,000 कितने नोट है, 2,000 कितने नोट है, 500 कितने नोट है। तो ठीक वैसे ही टैली भी क्या करता है, नोट वाइज इसको मेंटेन करने की इन्फॉर्मेशन एक विंडो देता है। हमें मेंटेन नहीं करना है, हम आगे आ गए, नरेशन आ गया। यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, नहीं लिखना है एंटर करिए और फिर करिए एक्सेप्ट। ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट की एक एंट्री प्राइम पे हो गई। दूसरी एंट्री आते हैं, विड्रॉल की है, बिल्कुल सिंपल एंट्री है। डीआर सीआर में कैसे करते हैं हमने सीख लिया है। अब यहाँ पे डीआर हो रहा है कैश, लेकिन हमें पहले देना है सीआर। तो सीआर है बैंक 2,000 रुपए, तो हम सीआर लेंगे बैंक का लेजर 2,000 रुपए एंटर करेंगे। सॉरी ये 20,000 हो गया, 2,000। यहाँ पे चेक की इंफॉर्मेशन नई बार नियम को एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। डीआर करेंगे कैश को, क्रॉस चेक करेंगे एंट्री को, बिल्कुल ठीक है, और एंटर एंटर करते हुए हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह देखिए हमने कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी एंट्री जो कि विड्रॉल की थी वो पास कर ली। ठीक है, ऐसे ही अगर डिपॉजिट की एंट्री आती है तो उसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डीआर 3,000 रुपीज और कैश सीआर 3,000 रुपीज। इस ट्रांजेक्शन को पास करते हैं तो यहाँ पे सीआर पहले मांगा है तो सीआर लिखेंगे कैश 3,000 रुपए, डीआर करेंगे एसबीआई बैंक 3,000 रुपीज एंटर करेंगे। पहले चेक की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फिर कैश जमा करने के लिए कैश के जो नोट होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर इसको हम पास कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने आपके कॉन्ट्रा के तीनों ट्रांजेक्शन पास कर दिए। अगर केवल कॉन्ट्रा के ट्रांजेक्शन देखने हो तो यहाँ से बाहर निकल करके हमारी जो रिपोर्ट होती है डिस्प्ले के अंदर स्टडी रिपोर्ट्स, यहाँ पे आएंगे। ये देखिए ऊपर कॉन्ट्रा का वाउचर है, उसके 3 लिख के आ रहा है, एंटर कर देंगे तो केवल कॉन्ट्रा के जो ट्रांजेक्शन होंगे जो हमने कॉन्ट्रा वाउचर पास किए हैं उसको सेपरेटली यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से कैसे हम कॉन्ट्रा के ट्रांजेक्शन पास करते हैं और कैसे हमको रिपोर्ट देने को मिलती है ये हमने सीख लिया। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।